हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं। क्या आप वाकई एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें आपको अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की, सोचने की? हाँ, मतलब यदि 20 जुलाई 2026 से पहले तक आप मुझसे पूछते तो शायद मैं भी यही कहता कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। लेकिन 20 जुलाई 2026 को दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर में जो हुआ, उसे देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। किस तरह से पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बर्बरता की जाती है, पुलिस के भेष में गुंडे बुलाए जाते हैं, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस भी कोई जवाब देना नहीं चाहती। कुछ शख्स आते हैं सादा वर्दी में, पुलिस की लाठी हाथ में लिए होते हैं और ताबड़तोड़ तरीके से, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, स्टूडेंट हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी को नहीं देखते और सीधा उन पर लाठियां बरसाना चालू कर देते हैं। किसी का सिर फोड़ते हैं, किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी का पैर तोड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट पिछले 30 दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हक की लड़ाई ही थी वो, और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एक आंदोलन के रूप में था। हमारे देश में कई सारे प्रोटेस्ट हुए, महात्मा गांधी ने किए हैं, अन्ना हजारे ने किया है, निर्भया के केस में हुआ है। और ये जो प्रोटेस्ट था ये पेपर लीक के अगेंस्ट था, और स्टूडेंट की जो मांग थी वो जायज भी थी। लगातार पेपर लीक हो रहे थे, बच्चे सालों तक मेहनत करते हैं, किसी के बाप ने कर्जा लिया हुआ है, किसी की माँ ने अपने गहने गिरवी रखे हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, पेपर देकर आते हैं और रिजल्ट क्या आता है? पेपर लीक हो जाता है। तो जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो दिल्ली के जंतर मंतर, एक ऐसी जगह है जहां से कोई भी व्यक्ति अपनी बात सरकार तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो इन बच्चों ने भी वही किया, जंतर मंतर पर आकर धरना देना शुरू कर दिया शांतिपूर्ण तरीके से। इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर कह सकते हैं आप, स्टूडेंट के नेता कह सकते हैं आप। और उन्हें सबसे बड़ा समर्थन मिला सोनम वांगचुक का, जिन्होंने इस स्टूडेंट के लिए भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल शुरू करने के बाद जब उन्हें लगा कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, तो उन्होंने 20 जुलाई 2026 को संसद की ओर मार्च करने का निर्णय लिया। इससे ठीक एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने पुलिस को जो है वहां भेजा। सुबह करीब 7 बजे के करीब, उस समय सोनम वांगचुक जो है वहां पर अकेले थे जंतर मंतर पर। सीजेपी का कोई भी प्रोटेस्टर नहीं था वहां पर, कोई भी समर्थक नहीं था, अभिजीत दीपके भी वहां मौजूद नहीं थे। उस समय पुलिस वाले आते हैं सादा वर्दी में और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती घसीटते हुए चादरों की ओढ़ में घसीटते हुए ले जाते हैं, जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर एम्बुलेंस में डालकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। इसके बाद इस आंदोलन की हवा और तेज हो जाती है। दीपके पूरे देश के स्टूडेंट से सपोर्ट मांगते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि देश के जगह जगह के स्टूडेंट दिल्ली में जंतर मंतर पर आना शुरू हो जाते हैं। यहां तक सब ठीक चल रहा था, यहां तक गृह मंत्री अमित शाह की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसके अनुसार दिल्ली जंतर मंतर पर मात्र 6 से 7 हजार प्रोटेस्टर जमा होने वाले थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये संख्या 20 से 25 गुना बढ़ जाएगी और स्टूडेंट की जो संख्या है वो लाखों में हो जाएगी। जब सरकार को लगा कि संख्या लाखों में होने लगी है तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन, रोड ब्लॉक, सारी चीजें कर ली। लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी और प्रोटेस्टर जो है दिल्ली में जमा होने लगे। मेट्रो बंद करना, 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ बंद कर देना, ये भी काम नहीं आया। स्टूडेंट पैदल पहुंचने लगे थे और कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जो प्रोटेस्ट में पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि पुलिस उन्हें गुमराह करने में लग गई थी। तो क्या इस देश में शांति के साथ आंदोलन भी नहीं किया जा सकता? मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में पहले ही कहा था कि
क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां बोलने की सोचने की आज़ादी नहीं है? यदि ये एक लोकतांत्रिक देश है तो फिर किस तरह का लोकतांत्रिक देश है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है? पुलिस के भेष में गुंडे आ सकते हैं, जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर बर्बरता से लाठियां चलाई जा सकती हैं। कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये पुलिस वाले आरपीएफ के जवान थे, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस। आप जब इन वीडियो को देखेंगे तो आप 100% कहेंगे कि ये किसी पुलिस वाले आरपीएफ का काम हो ही नहीं सकता। मतलब औरत के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डालने की कोशिश। ये कौन सी पुलिस है, कहां की पुलिस है? क्या पुलिस इसी तरह की होती है? लड़कियों को हटाने के बहाने उनके ब्रेस्ट पर हाथ डालना, क्या ये पुलिस का काम होता है? क्या यही इस देश की पुलिस है? वेल, थोड़ा सा तो मुझे डाउट है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्टेट्स में घुमा हूँ, लेकिन पुलिस इस तरह की नहीं होती है। और यदि दिल्ली पुलिस की हरकतें इस तरह की हैं तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पुलिस के भेष में वहां पर गुंडे मौजूद थे। पुलिस की वर्दियों पर नेम प्लेट नहीं थी, आरपीएफ की वर्दियों पर नेम प्लेट नहीं थी। जब उनसे जवाब पूछा गया तो जवाब बहुत सिंपल सा कि भूल गए हैं, गिर गया है, नीचे गिर जाता है, पैरों में आता है, हमारी डिग्निटी रूल्स के खिलाफ है। तो क्या एक आम आदमी को, उन बच्चों को जानने का यह हक नहीं था कि जो प्रोटेस्ट में उन्हें रोकने के लिए आए हैं, क्या वाकई में वो पुलिस वाले थे या फिर गुंडे थे? वेल, जो वीडियो सामने आई है उन्हें देखकर तो ये नहीं लगता, उनके हाव भाव, चलने के स्टाइल से, उनके इशारे करने के स्टाइल से, तो ये देखकर नहीं लगता कि वो किसी तरह से जो है पुलिस के आदमी थे। अगर वो पुलिस के आदमी नहीं थे तो फिर गौरतलब एक बात यह है कि वो पुलिस वालों के साथ मिलकर लोगों को क्यों मार रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस को इतनी पहचान नहीं थी कि कौन पुलिस वाला है, कौन नहीं है? या फिर वो जानबूझकर बुलाए गए गुंडे थे जो कि उस शांतिपूर्ण चल रहे प्रोटेस्ट को खत्म करवाने के लिए कोशिश की गई थी? और जहां तक रहा सवाल, उस प्रोटेस्ट को लगभग खत्म करवा ही दिया गया था। ऐसा सरकार का और पुलिस का मानना था कि प्रोटेस्ट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके टेंट वगैरह को जंतर मंतर से उखाड़ कर फेंक दिया। वहां सिर्फ कचरा बचा था, मलबे का ढेर, बरसात, उमस, दूर दूर से स्टूडेंट आए थे, वो परेशान हो रहे थे। लेकिन एक कहावत है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। ये जो स्टूडेंट थे, इनके अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब पुलिस के जवान इन पर अंधाधुंध लाठियां चला रहे थे, बर्बरता कर रहे थे, जानवरों की तरह मार रहे थे, तो ये जो स्टूडेंट थे ये चुपचाप खड़े थे, बोल रहे थे और मारो मुझे, और मारो मुझे, मार दो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह से आज के युवा ने धैर्य का, संयम का परिचय दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे युवा थे, गर्म खून के थे, गर्म जोश के थे। चाहते तो पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाते, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने हाथ नहीं उठाया और पुलिस से मार खाते रहे और लगातार कहते रहे, मारो मुझे, मारो मुझे। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज ये बच्चे वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल यही सारे बच्चे वोटर बनेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पुलिस वाले बैरिकेड धमका दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारेंगे, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये लगे हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। वो सारे उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे।
इन्होंने females आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े औरतें मार रहे हैं पुलिस वाले ये जल्लाद है। इस तरीके से करें और क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे हैं, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार के सिर्फ हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं हमें बहुत लड़ रहे हैं। कहीं सारे यही बच्चे आगे चलकर वोट देंगे, सरकार का निर्माण करेंगे और सरकार की जो है लोकप्रियता वो तो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया तो वो देशद्रोही हो गए, पहलवानों ने आंदोलन किया वो देशद्रोही हो गए, अब स्टूडेंट ने आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से और वो भी देशद्रोही हो गए। तो सवाल आपके लिए है कि अब इस देश में देशभक्त बचा कौन? नहीं, मतलब बाकी सारे तो देशद्रोही हैं, जो सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाता है वो देशभक्त है और जो सरकार से सवाल पूछता है वो देशद्रोही बन जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अब आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? जंतर मंतर पर जो बच्चों के साथ हुआ वो सही हुआ? अच्छा, इसके अलावा एक वीडियो और बहुत वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले जंतर मंतर से उनका सारा टेंट वगैरह उखाड़ कर फेंक देते हैं, इसके बाद शाम को घर जा रहे होते हैं। तो वीडियो वहाँ किसी के द्वारा शूट की जाती है, किसी स्टूडेंट के द्वारा, जिसमें एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप घर जाकर अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि हमें किस तरह मारा। और सारे जो आरपीएफ के जवान थे वो सर नीचा करके जा रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें खुद लग रहा था कि उन्होंने गलत किया है। पहले ये तो नौकरी का सवाल है, जैसे कि ये पुलिस वाले का बयान वायरल भी हुआ था, आप सरकार के सामने कुछ नहीं हो और मैं भी सरकार के सामने कुछ नहीं हूं। लेकिन यार कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए था, ऑर्डर मिला है लाठीचार्ज का, ठीक है, लेकिन जिस तरह से मतलब लाठीचार्ज किया गया है, बर्बरता की गई है, इस तरह तो यदि किसी किसान के खेत में कोई जानवर भी घुस जाता है तो वो उसे नहीं मारता, जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स को मारा है। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे के हर अपडेट के साथ हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।